सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग बदलने के साथ साथ इंसान का चरित्र, उसका स्वभाव और उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती देखी गई है। सतयुग की बात करें तो ये वो दौर था जब रिश्तों की गरिमा और मन की सच्चाई का अत्यधिक महत्व था। आज हम जिन बातों को सामान्य मानते हैं, उस युग में वो घोर पाप हुआ करती थी। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, जिसमें श्री राम का जन्म हुआ। ये वो युग था जब इंसानी रिश्तों पर स्वार्थ प्रबल रूप से हावी होने लगा। धरती पर बुराई के होने की आहट भी सुनाई दी। फिर द्वापर युग में रिश्तों की गरिमा बहुत हद तक समाप्त होने लगी। आपसी रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर केंद्रित हो गए। धन और सत्ता के लालच ने सभी को अंधा कर दिया था। द्वापर युग समाप्त होते ही प्रारंभ हुआ कलयुग, जिसमें मनुष्य द्वारा हर सीमा को लांघा गया। धोखा, चारित्रिक हनन, चालबाजी और ना जाने कैसे कैसे परिणाम इस युग ने दिए हैं। पुराणों में तो पहले ही कलयुग की विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कुछ ऐसे महापापों के विषय में बताया था जो कलयुग में अत्यधिक बढ़ जाएंगे। ये वो पाप थे जिनकी मौजूदगी हर युग में थी, लेकिन कलयुग में ये पाप होने के बावजूद लोग इन्हें अपने समाज का हिस्सा बना लेंगे। तो आइए जानते हैं क्या थे वो महापाप जिनके विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पहले ही चेता दिया था। भीष्म पितामह द्वारा बताए गए ये महापाप 3 श्रेणियों में विभाजित थे। इनमें से 3 शरीर द्वारा, 4 वाणी द्वारा और मन द्वारा 3 प्रकार के महापाप शामिल है। शरीर द्वारा होने वाले महापाप में सबसे प्रथम और अत्यधिक निंदनीय है हिंसा करना। किसी भी प्रकार के जीव के साथ शारीरिक हिंसा करना या जानबूझकर उन्हें क्षति पहुंचाना इस श्रेणी में शामिल है। इसी श्रेणी में दूसरा पाप है चोरी करना। अपनी लालच की वजह से किसी दूसरे की संपत्ति हथियाना या चोरी करना इस श्रेणी में आता है। अगर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे व्यक्ति धन की चोरी की जाती है तो ये वह बुरे परिणाम देती है। व्यभिचार अत्यधिक निकृष्ट कर्म है जो शारीरिक महापाप की श्रेणी में शामिल है। कलयुग में स्त्री पुरुष के नैतिक और चारित्रिक हनन की आशंका पहले ही लग गई थी। जो लोग भोगवश अपने विवाहित जीवन में खलल पैदा करते हैं, उन्हें पाप का भोगी बनना पड़ता था। शारीरिक महापाप के बाद अब बारी है उन पापों की जो व्यक्ति की वाणी के कारण घटित होंगे। हमारी वाणी ही हमारे चरित्र का परिचय करवाती है। हमारा मुंह खुलते ही यह बात पता चल जाती है कि हम क्या सोच रखते हैं। इस श्रेणी में शामिल महापाप में सबसे पहला नाम है अनर्थ बोलना या किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना। जो लोग व्यर्थ बात करते हैं, उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि वे क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। वे जाने अनजाने में दूसरों को दुख पहुंचा देते हैं। महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि अपने से बड़ों का अपमान करना मृत्यु के समान है, लेकिन आज के युग में ये भी बहुत सामान्य हो गया है। ये वाणी द्वारा होने वाला दूसरा महापाप है। हमारे द्वारा बोला गया झूठ न सिर्फ हमारे चरित्र पर संदेह उत्पन्न करता है, बल्कि दूसरों के लिए खतरा उत्पन्न भी कर सकता है। झूठ बोलने से हमारी आत्मा को दुख पहुंचता है, वो निंदित होती है और इसीलिए इन सब से बचना अत्यधिक जरूरी है। तीसरी श्रेणी है मन द्वारा किए जाने वाले पाप, जिसका उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया है। मानसिक रूप से किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना, किसी के प्रति मानसिक हिंसा करना एक बड़ा पाप है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की धारणा से कोई कार्य करते हैं या कार्य करने का प्रयास भी करते हैं, तो वो भी इसी श्रेणी में शामिल होते हैं। तीसरे प्रकार का पाप है वासना। किसी के प्रति वासना की भावना रखना या घृणित विचार रखना भी महापाप की श्रेणी में आता है। उल्लेखित पाप आजकल की जीवन शैली में कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन मन, वचन, कर्म किसी के आधार भी अन्य व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या उनके प्रति बुरा करना एक पाप ही तो है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।